हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ भी रहे हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु पर बात करने वाले हैं। वो ये है कि हम डेली पढ़ते हैं, रोज समय निकालते हैं, पढ़ने भी बैठ जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसा हिस्सा होता है या कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें तोड़ देती हैं या फिर हमारे मन को उदास कर देती हैं। पढ़ने में वो बिल्कुल भी नहीं लगता और हम उस बात को या फिर उस मूड खराब होने की वजह से हम सोचते हैं कि चलो छोड़ते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते, और कई कई घंटे हम खराब कर देते हैं कि रिटर्न आने में कई बार तो एक एक दिन लग जाता है कि चलो वापस पढ़ाई की ओर चलें। तो इस बात से कैसे बचा जाए, कैसे एक बेस्ट स्टडी की ओर हम वापस लौटें, कैसे अपने आप को वापस से मोटिवेट करें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बार बार किसी दूसरे से मोटिवेट हों, हमें सेल्फ मोटिवेट भी होना पड़ता है। तो आज वो सेल्फ मोटिवेशन से जुड़े हुए कुछ बिंदु मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस आप ही की लाइफ में आते हैं या फिर मोटिवेशन आप ही को कम फील होता है या फिर पढ़ाई में मन आप ही का नहीं लगता है। ऐसी कई समस्याएं हमारे साथ भी होती है। मुझे भी ऐसी कई समस्याएं सोचने में या देखने में मिलती हैं। तो कैसे मैं अपने आप को मैनेज करती हूँ, वही तरीके मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। रोज ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बात या फिर कोई भी आपकी परिस्थिति या फिर कैसे भी मन उदास होना हो ही जाता है, ठीक है। और उस समय हम पढ़ नहीं पाते हैं। कई कई घंटे हम सोच के बिता देते हैं कि क्या कर रहे हुए बिता देते हैं। उस समय कौन सा ऐसा बिंदु है जो हमें मोटिवेट कर सकता है। आपने आज के थंबनेल में कुछ वर्ड्स देखे होंगे, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। ये एक सॉन्ग है, ठीक है। इस सॉन्ग को अगर आप बारीकी से सुने और समझें तो ये आपको हर हाल में मोटिवेट करता है। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इसे मैं तब सुनना पसंद करती हूँ जब मुझे लगता है कि आज पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है, मुझे बिल्कुल भी निराशा वाला भाव आ रहा है। मतलब कई दिन मेरे खराब हो जाएंगे अगर मैं इसी तरीके से चलता रहा या फिर मेरा मन इसी तरीके से रहा तो शायद बहुत समय मैं व्यर्थ कर दूं। तो ये जो सॉन्ग होता है ना, इस सॉन्ग को सुनने के बाद मेरे अंदर एक अलग ही जुनून वापस से लौटता है कि क्यों तरसता है तू बंदे, कि तू ये तरसना छोड़ दे, जल्द ही बदलेगा मंजर, कि तेरा मंजर जल्द बदलने वाला है। लेकिन तुझे क्या करनी है, मेहनत करनी है। तू भी सिकंदर बनने वाला है, लेकिन ये समय तुझे उपयोग करना है। तो ये कुछ बातें जब मैं अपने माइंड में सेट करती हूँ, फिर से रिकॉल अपने ऊपर आती हूँ कि हाँ मुझे क्या करना था, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों समय व्यर्थ हो रहा है। तो आप भी अगर डिमोटिवेट फील करते हैं तो ये गाना एक बार जरूर सुनिएगा और इसे आप अपनी प्लेलिस्ट में भी डाल सकते हैं। ये आपका समय व्यर्थ नहीं कर रहा है, ये उस समय आपकी मदद करेगा जब भी आप अपने अंदर कमजोर फील करें या अपने लक्ष्य से दूर होता हुआ फील करें, तो ये आपको एक नई दिशा देगा। ऐसे बहुत से सॉन्ग होते हैं जो हमें कुछ अलग फील करवाते हैं और बहुत ही एनर्जी देते हैं। मुझे ये वाला पसंद है। ये मेरे साथ बहुत लंबे समय से है, मैं इसका उपयोग बहुत लंबे समय से कर रही हूँ और मुझे यकीनन इससे फायदा होता है। एक तो आप ये तरीका अपनाएं, और एक जैसे ही आपको डिमोटिवेशन फील होने लगे, आपको जब भी उदासी फील होने लगे, आप अपने लक्ष्य से भटकने लगे, अपने आप को उसी समय थोड़ा सा आपको चेताना है कि नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता, अब तू मंजिल के बहुत पास है, तभी तेरे ऐसे हाल हैं। जब भी इंसान मंजिल के बहुत नजदीक जाने लगता है, बहुत ही ज्यादा उसे डिप्रेस होने लगता है, बहुत ही रुकावटें उसकी लाइफ में आने लगती हैं, तो यकीन मानिएगा वो सफलता के बहुत नजदीक है। क्योंकि ये जो परीक्षाएं हैं, आप इन्हें पार करोगे तभी तो लक्ष्य तक पहुंचोगे। और ऐसा नहीं है ये आप ही के साथ हो रहा है, जो भी इस सफर में चला है उसके साथ हमेशा ही ये टेढ़े मेढ़े रास्ते आए हैं। वो प्रॉपरली पढ़ नहीं पाना, पढ़ने का मन होते हुए भी कई बार हालात ऐसे हो जाना कि वो अच्छे से पढ़ नहीं सके या किसी को समय नहीं मिलना, ये सब कुछ वो है जो आपको अपने लक्ष्य से दूर करता है। और इसी से जीतना ही असली लक्ष्य तक पहुंचना है। आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें 100% दो।
उसमें कोई कसर मत छोड़ो। उसे जितना अच्छा आप कर लोगे उतना ही ज्यादा आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाओगे। ये मत सोचो कि आगे क्या होने वाला है, ये सोचो कि आज क्या होने वाला है। आज का जो मेरा टारगेट है, आज का जो मेरा पूरा ये जो टॉपिक मैंने लिया है, इस टॉपिक को मैं कैसे पूरा करूं, कैसे अपने माइंडसेट को एनी टाइम इस पढ़ाई में व्यस्त रखूं। आप लोगों ने देखा होगा जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है बच्चा, या फिर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को ले लीजिए। अगर हम बात करते हैं तो वो लोग अपना बहुत अधिक समय पढ़ाई को दे रहे हैं, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत भी अब सही दिशा में होनी चाहिए, साथ ही साथ स्मार्ट होनी चाहिए। पहले इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था, आज कंपटीशन बढ़ गया है, तो हमें उसके अनुसार ही चलना है। मैं बात करूं, अगर हम कोई हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं, या फिर अपना सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, या फिर कोई भी अदर जीके टॉपिक तैयार कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, हर कोई तैयारी कर रहा है, तो हमें आगे आने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ तो अपने अंदर वो बदलाव करने पड़ेंगे जिससे कि हम हर एक उस पर्सन से आगे रह सके जो इस दौड़ में है। तो कुछ तो एक्स्ट्रा आपको भी करना पड़ेगा। ऐसे ही तो नहीं कि भाई इतनी बड़ी भीड़ में से आपका सिलेक्शन होगा। आप जब कुछ एक्स्ट्रा करोगे, अपने अंदर कुछ अलग बदलाव करोगे, अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दोगे, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप कितना रिवीजन करते हो, इन सभी बिंदुओं का उस समय महत्व होगा। केवल ये सिलेबस कंप्लीट हो जाने मात्र से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमें अभी भी बहुत मेहनत करनी है। तो आपका कहाँ पर टारगेट पहुंचा है, आप आगे क्या क्या रणनीति लेकर चल रहे हो, आगे तक आपकी क्या प्लानिंग है, हर एक बात आपकी क्लियर होनी चाहिए कि अगर सिलेबस हो गया है तो कितनी प्रैक्टिस करूंगा, कितनी बार रिवीजन होगा, कैसे होगा, और मुझे अब क्या करना चाहिए, एग्जाम के पास तक मैं क्या कर लूंगा। हर एक बिंदु पर आपको अभी से विचार करना होगा। आप में से अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, जो कि मेरे साथ ही तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है समय बहुत कम है, तो हमें जल्द से जल्द रिविजन्स वगैरह पर ध्यान देना होगा, प्रैक्टिस पर ध्यान देना होगा। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करें। किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि ये बुक मुझे लानी है, या फिर कुछ भी है, जैसा भी आप करना चाहें, आप अपने सिलेबस पे पूरा फोकस करते हुए सिलेबस कंप्लीट करें। साथ ही थर्ड ग्रेड जो कर रहे हैं, जिनका रीट वगैरह क्लियर हो गया है, उनको भी अब तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी करूँ तो सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कोचिंग जाना है तो आप कोचिंग जाइए, लेकिन प्लीज अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, क्योंकि जल्द ही मंजर बदलता है लेकिन मेहनत करने से, और वो मेहनत भी सही दिशा में और स्मार्ट होनी चाहिए। तो आज से आप अपने अंदर क्या चेंजेस कर रहे हैं, कितना समय अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, कहाँ तक आपका सिलेबस पहुंचा है, कितनी बार रिवीजन हुआ है, क्या है आपकी रणनीति, हर एक बिंदु को आप यहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा, आपकी लाइफ आप बदल सकते हैं, आपकी लाइफ में आप चेंजेस ला सकते हैं, एक सही दिशा भी आप ही दे सकते हैं। तो कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझें, हर दिन नया सीखें, हर दिन आगे बढ़ें, तभी आपकी लाइफ आपको आगे ले जाएगी। ऑल द बेस्ट।